नमस्कार जी। आज मैं अपनी वीडियो में आपको 3 उपाय ऐसे देने जा रही हूँ जिससे आप अपने घर को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अपने घर की नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव एनर्जी हमें कैसे पता चले कि हमारे घर में है? जब आपको लगे कि आपके घर में लड़ाई-झगड़े ज़्यादा होने शुरू हो रहे हैं, घर की इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो एक-एक करके खराब होने शुरू हो रहे हैं और कुछ ना कुछ करके अचानक ही कोई ना कोई खर्चा ऐसा आ जाता है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। और सबसे मेन कि आपके घर में सीलन और जैसे वॉल्स जो हैं वो खराब होनी शुरू हो रही हैं, तो ये भी एक सिम्पटम है कि इसका मतलब आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ एंटर कर चुकी है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे क्या नेगेटिव एनर्जीज़ का इतना असर पड़ सकता है कि हमारे घर की चीज़ें इस तरह से डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएँगी? तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कि आप मंदिर सब जाते होंगे, तो आपने देखा है कि आप चाहे लाइफ़ में कितने मर्ज़ी परेशान हो, कितने मर्ज़ी दुखी हो, लेकिन आप जब मंदिर जाते हैं ना तो आपको एक पीस और सुकून मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ की जो एनर्जीज़ है ना, वो बहुत पॉज़िटिव होती है। वहाँ हर समय मंत्रोच्चारण चल रहे होते हैं, वहाँ का पूजा-पाठ, वहाँ की जो वाइब्रेशंस इतनी हाई कर देता है पॉज़िटिव एनर्जी की, कि आप जितने मर्ज़ी परेशान होते हुए भी वहाँ पे जाके एक पीस फ़ील करते हो। तो सिमिलरली जब आप किसी की डेथ पे शमशान भूमि जाते हैं, तो वहाँ जाके आपने देखा कि आपको कितने नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, बेचैनी फ़ील होनी शुरू हो जाती है और आपको एक डर-सा लगना शुरू हो जाता है। तो ये वहाँ की एनर्जीज़ हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि एनर्जीज़ का हम पर कितना असर होता है। एक जगह पर हम बिना वजह जो था हमें पीस मिला और दूसरी जगह हमें बिना वजह जो था एक डर और बेचैनी होनी शुरू हो गई। इसी तरह से जब आपके घर में भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, तो आपको इसी तरह की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब आप पूछोगे कि हम इसको किस तरह से क्लेंज़ करें या अपने घर को किस तरह से प्रोटेक्ट करें? तो इसकी पहली रेमेडी है जिसमें आपने 4 नींबू लेने हैं और 4 ही ऑलपिन लेने हैं और उन नींबू पे शनिवार के दिन आपने चारों नींबू पे एक-एक ऑलपिन लगाना है और हर अपने घर के चारों कोने पर वो नींबू को रखना है। हर नींबू को रखते वक़्त आपने एक ही बात कहनी है कि मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी इसमें आ जाए। और इस तरह से बोलकर आपने ये चारों नींबू को रख देना है। ये बेसिकली आपके घर की नेगेटिविटी को क्लेंज़ करने के लिए है, रिमूव करने के लिए है। तो ये आपने रख देने हैं और रविवार के दिन आपने इन्हें उठाकर आपने किसी भी पेड़ के नीचे दबा देने हैं या किसी खाली जगह पर आप इसको दबा दें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन्हें कहीं पे भी चौराहे या कहीं सड़क पर नहीं फेंकें, क्योंकि ये आपके घर की इसमें नेगेटिविटी आई हुई है। तो जो भी इसको टच करेगा वो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी जा सकती है, उसका असर उस पे भी आ सकता है। तो ये आपने पहली रेमेडी करनी है, इससे आपका घर क्लेंज़ होगा। सेकंड उपाय में आप अपने घर को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, फिटकरी के 2 छोटे-छोटे टुकड़े लेने हैं और अपने घर के एंट्रेंस डोर के बाहर जो फुट मैट लगा हुआ है उसके नीचे आपने इसको रख देने हैं और कोशिश करें इसे हर हफ्ते बदलें ज़रूर। ये छोटा-सा उपाय करके आप देखेंगे कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ एंटर नहीं कर पाएँगी। और सबसे मेन तीसरा उपाय में आपने क्या करना है, आपने पंचमुखी हनुमान जी की एक फ़ोटो लेनी है या आप कोई स्टिकर भी ले सकते हैं। आपने ये लेकर अपने एंट्रेंस डोर पर उसे लगाना है। ये लगाकर आप देखेंगे कि आपके घर में नेगेटिविटी किसी भी तरह से एंटर नहीं कर पाएगी। इन 3 रेमेडीज़ को करके आप अपने घर को क्लेंज़ भी कर सकते हैं और अपने घर को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसी तरह की रेमेडीज़ लेने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।